नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत के इस मंच पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब जो ये सेशन होने जा रहा है और इस सेशन में जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये उन तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं जो कई बार कई मर्तबा आपके मन में भी उठे होंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, बचपन से ही स्वयंसेवक रहे हैं, सुनील आम्बेकर जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बगैर वक्त जाया किए सीधा प्रश्न आपसे कर देना चाहती हूं। आज की तारीख में राइजिंग भारत में संघ की क्या आवश्यकता है, संघ की क्या जरूरत है? आज का जो अपना देश है और विशेषकर युवा, वो बहुत ऊर्जावान है और पूरा देश एस्पिरेशनल है। पूरे देश में एक बहुत बड़ी आकांक्षा तैयार है और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस समय जब वो ऐसा सोच रहे तो आरएसएस एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनकी एस्पिरेशन से मेल खाता है और देश के हर कोने में उनके आसपास उनके जैसे ही लोग उनके लिए उपलब्ध हैं, जो उनके साथ है, उनके एस्पिरेशंस के साथ है, वो जैसी दुनिया बनाना चाहते, जैसे भारत को बनाना चाहते, उसके साथ है। तो मुझे लगता है यही आरएसएस की भूमिका है और उसको आरएसएस आगे भी निभाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेन जी इज इक्वल टू आरएसएस के ख्वाब? मैं ये कह रहा हूं या उनके एम्बिशन और आपके सपने इक्वल हैं? जी। वो कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर आज देखिए, भारत मैंने जैसे बताया कि एस्पिरेशनल है। हर युवा चाहता है कि मेरा देश आगे बढ़े, मैं स्वयं आगे बढ़ूं, मेरा देश भी आगे बढ़े। आज के युवा देश पर विश्वास करने लगे हैं। आप ये कह रहे हैं जेन जी राष्ट्रभक्त है? हाँ, मतलब आप अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं कि हाँ, वो उनके लिए भारत माता की जय उनके हृदय की बात है। पर जिस भारत उनके लिए वंदे मातरम ये मतलब कोई स्टिग्मा नहीं है, उनके लिए वो दिल की बात है और करने की बात है। ये जो आप कह रहे हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने में जो हिंदुस्तान का, भारत का युवा है वो फख्र महसूस करता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं और एक तबका है जो ये कहता है कि आप जबरदस्ती भारत माता की जय थोप रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो 100 वर्ष नहीं लगते संघ को। 100 वर्ष की यात्रा है, एक लंबा लोगों से संवाद का क्रम है संघ का। हम लोग जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। अदरवाइज हम भी किसी अन्य दल की तरह एक 5 साल के हिसाब से ही चलते हैं। हम लोग वर्षों, शताब्दियों के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारी प्रक्रिया आराम से है, ऑर्गेनिक है। एक एक व्यक्ति के पास हम जाते हैं और हम आराम से अपने विचार रखते हैं, उनके विचार सुनते हैं और मुझे लगता है ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और अभी भी ये प्रक्रिया तो सतत है। कोई अगर ये कहेगा कि ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो मुझे नहीं लगता। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलती रहेगी ये। अब इनमें 2 सवाल निकलते हैं, लेकिन पहला सवाल, आप कह रहे हैं कि 100 वर्ष आपको हो गए और 100 वर्ष नहीं होते अगर हम थोपने वाले लोग होते। इन 100 वर्षों में संघ कितना बदला है? बदला भी है, वैसा का वैसा है, क्योंकि वैसा का वैसा मतलब जमाना आगे बढ़ गया है, एआई का वक्त आ गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, लेकिन संघ आज भी यकीन रखता है प्रवास में, संघ आज भी यकीन रखता है जनसंपर्क में। आदमी के पास जाकर आप प्रवास करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये तरीका आप आगे भी ले जाने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग संघ में क्या बोलते हैं कि फॉर इंफॉर्मेशन मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, फॉर इंस्पिरेशन मिनिमम टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्पिरेशन मिनिमम टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि इंस्पिरेशन तब मिलता है ना जब आप व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है, जब एक दूसरे को हम समझते हैं। इट इज अ हार्ट टू हार्ट डायलॉग, वो तो वैसा ही होता है। बाकी बहुत सारी बातें होती है, स्किलिंग होता है, इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी बातें आइडियाज के बारे में होती है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं, लेकिन ये मैं आज आपके सामने बैठा हूं ये जनसंपर्क है। आप जनसंपर्क व्यापक भी हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी आ रही है बीच में। और इन 100 सालों में ऐसा क्या है जो संघ अचीव नहीं कर पाया है?
एक ऐसा दर्द जो संघ के सीने में आज भी है? और ईमानदारी से बताइएगा सुनील जी। नहीं, मैं पहले दूसरी बात बताऊंगा कि सबसे पहला जब संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय से एक बात दिमाग में थी कि ये जो भी परिवर्तन या जो भी कार्य होंगे वो समाज के हर व्यक्ति के सहभाग से होंगे और हर व्यक्ति के मन में यह आना चाहिए कि हमें भी इस दृष्टि से कुछ करना चाहिए। तो 100 वर्ष के बाद मैं ये बात जरूर बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि केवल संघ के कारण ये हुआ, लेकिन करते करते संघ का भी उसमें संघ इसी दिशा में काम करता आया कि एक समय ऐसा आए कि देश के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि भाई देश आगे बढ़ सकता है, देश में पोटेंशियल है और हम भी इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। सो बिलीविंग द कंट्री एंड पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस, ये जो एक बाग जो संघ के संस्थापक और उनको अपेक्षित था, मुझे लगता है कि आज उसकी अनुभूति हम लोगों को जगह जगह हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है। आपने पूछा कि निश्चित रूप से सबसे बड़ी कमी अगर कोई आपको लगती है, यही लगती है कि संघ हर गांव, हर बस्ती, हर जगह तक पहुंच जाना चाहिए था और ताकि आज भी जो कमियां हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को साथ में लेना है, बहुत सारे लोगों तक हम नहीं पहुंचे, तो ये निश्चित रूप से हमारे मन में है और चाहते कि और ज्यादा गति से जल्दी सब समाज के सहयोग से हम जल्दी से जल्दी ये काम कर पाए। जब आप ये बात कहते हैं तो मेरे जहन में एक तस्वीर उभरती है जहां पर जो मुस्लिम समाज है वो हमेशा संघ को शक की नजर से देखता है। आप कहते हैं कि कई ऐसा लोग हैं जिनको हम संपर्क नहीं कर पाए हैं, क्या मुसलमान भी उनमें से एक है या आपने संपर्क किया है? क्योंकि हम जानते हैं मुस्लिम मंच भी है, बावजूद उसके क्या संघ के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है कि जो राष्ट्र वाली भूमिका में वो कहते हैं हम सब एक हैं, वहां संघ और मुसलमानों में दोस्ती बड़े लेवल पर नहीं हो पाई है? देखिए, कई बातें जो होती हैं उसमें अपने देश में बहुत सारी बातें संघ की स्थापना के पहले ही घटित हो चुकी है। ये प्रश्न संघ और मुस्लिम समाज का नहीं है, ये प्रश्न हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच का है और उसकी बहुत सारी बातें, स्मृतियां, बहुत सारे ओपिनियंस, प्रेजुडाइजेस या जो भी बातें होगी वो संघ की स्थापना के पहले या स्वाधीनता के पहले ही बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। अब जो भी हम देखते हैं उसके आउटकम्स है या उसके इंपैक्ट्स है, या आजादी के बाद भी जिस तरीके से बातें हुई जिसमें संघ की भूमिका बहुत कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये बहुत सारी बातें हैं। अन्यथा भारत पाकिस्तान की मैच को आम लोग इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं? तो ये प्रश्न है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच का, तो और जिसको दूर करने की जिम्मेदारी जबकि सबको लेनी चाहिए, लेकिन देश में ऐसे बहुत शक्तियां हैं जो इसको भड़काने की जरूरत काम करते हैं। संघ ये प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे इस बात को समझा जाए और सब मिलकर इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन आप वो विश्वास जबकि बाकी लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। बाकी कौन है? बहुत सारे लोग हैं, देश पूरा इतना 140 करोड़ का है, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप तो सबसे बड़ा संगठन है ना। देखिए, ऐसा है कि समाज के आगे कोई बड़ा नहीं होता है, संघ तो ऐसा नहीं मानता। तो इसलिए समाज में बहुत सारे लोग मिलकर समाज बनता है, बहुत सारी अलग अलग आइडियाज होती है, बहुत धाराएं होती है, तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इस कारण से ऐसे होता है। लेकिन क्या ऐसा दिन आएगा जब संघ और मुसलमानों के बीच में ये जो दूरी है वो पट पाएगी, या आप कह रहे हैं कि नहीं शुरुआत हो चुकी है, तो कितना % और कितना बाकी है? ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो जर्नी है ये हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की जर्नी है। उसको जब तक हम उस एंगल से नहीं देखेंगे तब तक हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। जब तक हम इसको संघ वर्सेस मुस्लिम समझेंगे तो इसका समाधान न समझ पाएंगे न ढूंढ पाएंगे। तो आप कह रहे हैं दिस इज हिंदू, ये साथ में चलने वाली जर्नी है, ये अलग अलग नहीं हो सकती। संघ कोई और अलग नहीं है हिंदू समाज से, तो ये साथ में चलने वाली जर्नी है। धीरे धीरे देखिए क्या है कि इट इज अ लॉस ऑफ मेमोरी। पूरे देश में अपने आप हुआ, मैन्युफैक्चर्ड हुआ, ब्रिटिश एजुकेशन से हुआ, जो भी हुआ, इट इज अ लॉस ऑफ मेमोरी कि भाई हम एक ही देश के हैं, हमारा देश भी गौरवपूर्ण था
और हम सब एक ही जगह से आए हैं, इसकी जो मेमोरी है इसका लॉस हुआ। जिनको आज हम हिंदू कहते हैं उनको भी लॉस हुआ। उनको लगा कि हमारी जो धर्म है वो इतना गर्व करने लायक है कि नहीं, हिंदू बोलना भी कम्युनल है क्या, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हिंदू समाज में भी था, आज भी कुछ लोगों में है। तो ऐसा नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग मेमोरी लॉस एक तरफ ही है, दूसरी तरफ मेमोरी लॉस है कि भाई हमारा मजहब बदल गया, भगवान बदल गया, तो हमारी ये मिट्टी है कि नहीं, हमारा ये देश है कि नहीं, हमारी परंपरा ये है कि नहीं। इट्स अ बहुत लार्ज स्केल मेमोरी लॉस है। तो पहले जो हिंदू कहते हैं उनका मेमोरी लॉस ठीक हो जाए, फिर धीरे धीरे सबका लॉस ठीक होगा। तो जैसे ही ये तो क्या है, मोबाइल हैंग हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ जाए कैसे जाए समझ में नहीं आता। तो इट्स अ मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, ये उसको रिकवर हो रहा है। तो आपने कितनी रिकवरी कर ली? कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि हम संघ के लोग बार बार बोलते हैं कि भारत, ये इतना भारत के इतिहास के बारे में बोलते हैं, आप इतिहास क्यों बोलते हैं, अब तो एआई चल रहा है। भाई एआई भी पूरा जा रहा है, हिस्ट्री ले रहा है, पूरा डाटा ले रहा है, उसी पे एआई चलेगा। एआई तो पास्ट पे चलता है ना, एआई नया तो उसी से बनाता है जो पास्ट का उसके पास होगा। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी वैसा ही होता है। इफ यू हैव लॉस्ट द मेमोरी, सो देन हाउ मच हैव यू रिकवर्ड सो फार? ऐसा है ये कोई आप मतलब ये नहीं है आपके रेटिंग जैसा आपके चैनल की कि मैं रेट कर पाऊं। इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ सोशल प्रोसेस, इट गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इतना मैं बोल सकता हूं। अब और संघ अब इस प्रोसेस में अकेला नहीं है, ये भी बोल सकता हूं। अकेला नहीं मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से सोच रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आउटरीच की जब आप बात करते हैं तो ये आउटरीच में केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई आउटरीच ही होती है, या ये आउटरीच बाकी पार्टियों में भी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टियों में? ऐसा है, मतलब संघ केवल बीजेपी का है या संघ बाकी पार्टियों का भी है? ऐसा है, हम लोग तो सभी से मिलते हैं। मुझे लगता है हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी बार बार बोलते हैं कि वे हमारे लिए तो सभी लोग हैं, हम सभी के पास जाते हैं, आज भी मिलते हैं। और ग्राउंड लेवल पर तो बहुत सारे लोग समर्थन भी करते हैं संघ के। उनके समर्थन के बिना हम लोग ऐसे ऐसे राज्यों में संघ का कार्य बढ़ा है, अगर सब लोगों का समर्थन जमीनी स्तर पर नहीं मिलता तो संघ का कार्य बढ़ता ही नहीं। इसलिए अब बस इतना ही है कि हम लोग सामाजिक संगठन है, हम सब बातें खुलकर बोल सकते हैं। वो बेचारे राजनीति में है तो उनके लिए मुश्किल होता है, देखना पड़ता है आगे क्या होगा, लोगों को क्या लगेगा। इसलिए ये प्रक्रिया लेकिन चल रही है और धीरे धीरे मतलब इस प्रक्रिया में अगर इस लिस्ट में अगर असदुद्दीन ओवैसी का नाम आए तो आप लोग मिलेंगे? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे लिए सबसे मिलने में हम लोग पूरी तरह ओपन हैं। मतलब भारत को आगे ले जाने के लिए अगर आपको सबको साथ लेकर चलना, मैं वही बोल रहा हूं, हम सबके साथ मिलने में ओपन हैं। और जैसे ये देखिए, ये हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम अपने तरीके से संपर्क करते हैं या उधर से संपर्क आता है, फिर बात होती है, फिर उसमें फिर मिलते हैं, चाय पीते हैं, चलता रहता है ये प्रक्रिया। तो आपको आश्चर्य होंगे, ऐसे लोगों से भी हम मिलते रहते हैं, बस इतना मैं बोल सकता हूं। लेकिन मदद का हाथ आपसे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम होगी, मैं नाम बताऊंगा तो। अच्छा, लेकिन मदद का हाथ केवल बीजेपी ही आपसे मांगती है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं मांगती? आप कह रहे हैं कि हम तो मदद करने को सबको तैयार हैं। पहली बात यह है कि आप बीजेपी को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो मतलब अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रही दूसरी बात कि जमीनी स्तर पर जो भी सामाजिक काम होता है तो उसमें हम सबकी मदद लेते भी हैं और सबको मदद करते भी हैं, जहां भी हम कर सकते हैं उसके लिए सक्षम है। तो आप, लेकिन ये आप जो सोच रहे हैं कि जो दृश्य स्वरूप में ऑल इंडिया लेवल पर, वो एक अलग, उसकी अलग डायमेंशन होता है। हम लोग ज्यादातर ये सारे काम जमीनी स्तर पर करते हैं। जमीनी स्तर की आप जहां आपका कैमरा बहुत कम बार पहुंच पाता है। नेटवर्क 18 का कैमरा यकीन मानिए ऐसी ऐसी जगह पहुंचा है जहां कैमरा ही पहली दफा देखा गया है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण लाइटर बोला मैंने। नहीं, हमारे पास तो प्रूफ है, हम आपको बता सकते हैं। लेकिन सच्ची बात एक ये भी है कि आप जब जमीनी स्तर की बात करते हैं और जब सरसंघचालक मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करते हैं, हम जातिगत जो इस वक्त की व्यवस्था है, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उससे ऊपर आना होगा, और दूसरी तरफ यूजीसी आ जाता है, संघ का इस पर क्या रुख है? देखिए, संघ तो हिंदू सारा एक इसी पर पहले दिन से लगा हुआ है और उसी पर प्रयास कर रहा है।
मुझे लगता है कि समाज के इस रास्ते में कुछ बातें आती है तो इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि किसी एक रेगुलेशन से हमारी एकता भंग हो जाए या बहुत ज्यादा खतरे में आ जाए। तो समाज को और ज्यादा मजबूत होना चाहिए और उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है रेगुलेशन की बात है तो वो अभी सरकार ने भी अपना स्टैंड दे दिया है, कोर्ट ने भी कहा है, लोगों ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं उसमें असंतुलन है, तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया है चल रही है। तो होप फॉर द बेस्ट। वी ऑल्सो होप फॉर और अदरवाइज लेकिन समाज की एकता के लिए संघ है और उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करने के लिए संघ रहेगा। इसलिए पूरे समाज को पूरे एकता पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा इस बात पे कहना है। अब जाते जाते एक आखिरी, और चूंकि ये पॉलिटिकल, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप और बहुत सारे आक्षेप पॉलिटिकली लगाए जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग हों, वो ये कहते हैं संघ देश को तोड़ने के लिए बना है। और व्याख्या कुछ ऐसी होती है कि आप दानव के रूप में दिखाए जाते हैं। अगर राहुल गांधी न्यूज़ 18 इंडिया के राइजिंग भारत को देख रहे हैं तो सुनील अंबेकर उन्हें क्या कहेंगे? वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनको क्या कहूंगा। तो उनके अपने सोर्सेस है अपनी राय बनाने के लिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि संघ को आज 100 वर्ष के बाद मुझे लगता है कि सामान्य समाज में जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और संघ अपने काम में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि मुझे इस बात को संघ बना ही देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, समाज की एकता के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 100 वर्ष के बाद मुझे इस बात पे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि उसका अगर तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि समाज में जो संघ कार्य के साथ जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है और इसी कारण से संघ कार्य देश के हर कोने में बढ़ रहा है। जहां संघ कार्य गया, जहां जहां जैसे जैसे संघ कार्य पहुंच रहा है, समाज के साथ जो संवाद हो रहा है, तो जहां आतंक चल रहा था, जहां अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, धीरे धीरे वो सभी लोग देशभक्ति के भाव में वो सारे क्षेत्र आते चले जा रहे हैं और देश की एकता मजबूत होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसको इसी अर्थ में समझना चाहिए। और बाकी अगर किसी को बात समझनी हो तो हम हमेशा, हमारा दरवाजा खुला है। हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे एकता हो सकती है, इसके बारे में कभी भी चर्चा हो सकती है। तो मतलब आप राहुल गांधी को इनवाइट कर रहे हैं? मैंने बताया ना, वो बहुत बड़े नेता है, मैं क्या बोलूं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील अंबेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुनील जी जो बता रहे थे कि संघ का रोड मैप क्या है और आगे अगर आपको संघ को समझना है तो दरवाजे खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।